Good morning, student. Welcome to lecture number 2 of PL SQL. जैसा आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा यूनिट PL SQL के, जिसमें मैंने बताया था कि PL SQL की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम PL SQL क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, जैसा हमने उसमें देखा था कि देयर आर सम शॉर्टकमिंग्स, जो हमारी SQL की शॉर्टकमिंग्स थी उनको ओवरकम करने के लिए हमने PL SQL को डेवलप किया हुआ है. जैसे SQL में हम प्रोसीजर्स नहीं बना सकते थे, PL SQL हम प्रोसीजर्स बना सकते हैं और एक बढ़िया सा प्रोग्राम उसमें डेवलप कर सकते हैं. उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे PL SQL करैक्टर सेट. करैक्टर सेट होते क्या है PL SQL में. ठीक है, एनी PL SQL प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ लेक्सिकल यूनिट्स. ठीक है, यूनिट्स होते हैं, जैसे यूनिट समझते हो ना, कोई छोटी छोटी चीज़ों को बना के कुछ एक बड़ी चीज़ डेवलप की जाती है, उसको कहते हैं यूनिट्स. ठीक है, उसी तरह लेक्सिकल यूनिट इज अ सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स. ठीक है, दिस करैक्टर सेट इंक्लूड जैसे अपर केस लोअर केस, जैसे हमारे इंग्लिश में ABC होती है, उसी तरह हम अपर केस लोअर केस करैक्टर्स भी हमारे PL SQL में बना सकते हैं. उसी तरह डिजिट्स 0 to 9 उनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी PL SQL में. वाइट स्पेसिस जैसे कीबोर्ड सबने देखा है कि टैब होता है, स्पेस बार, वो सारी चीज़ें मैथमेटिकल सिंबल्स हैं हमारे PL SQL में जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. प्लस माइनस डिवाइड, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू. और उसी तरह पंक्चुएशन सिंबल्स होते हैं, ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स, एट द रेट, हाइपर, ये सारे इनको हम कहते हैं करैक्टर सेट. की हमारे PL SQL में करैक्टर्स क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे अपर, जैसे मैंने बोला ABC यूज़ कर सकते हैं, अपर केस लोअर केस, नंबर्स, स्पेशल सिंबल, जितने भी हमारे कीबोर्ड्स पे जो भी नंबर बने वो सारे हम अपने PL SQL में उनको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इनको कहते हैं करैक्टर सेट. कि हर लैंग्वेज की एक अपनी करैक्टर सेट्स होते हैं. ठीक है, उससे उसके आगे एक चीज़ मैं आपको और शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जो PL SQL है, इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. केस सेंसिटिव नहीं है ये. केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर हम स्मॉल a लिखेंगे, बिग A लिखेंगे, उनका मतलब क्या होगा, एक ही. जो PL SQL होगा उनको कोई डिस्टिंग्विश नहीं करेगी. जैसे मैंने तुम्हारा नाम रोहित, अगर मैंने उनको बड़े अक्षरों में लिख दिया रोहित और एक मैंने स्मॉल में लिख दिया, तो उसका मतलब एक ही होगा. ये नहीं होगा कि दोनों का मतलब अलग अलग है. उसको कहते हैं नॉट केस सेंसिटिव. ठीक है, रोहित का मतलब सेम होगा, स्मॉल में लिखो बड़े में लिखो, उसका मतलब एक ही होगा. उसको कहते हैं हम केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है. अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि हमने किसी को आइडेंटिफाई कैसे करना है. अब जैसे अगर मैं तुम्हारे घर में आऊँ और मैं तुम्हारे को बोलूँ कि रोहित कहाँ है, तो तुम्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तुम्हारी कोई पहचान होगी कि तुम्हारा नाम रोहित है. ठीक है, उसकी इतनी उम्र है, वो उसके फादर का नाम इतना. इसी तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं ना किसी स्टूडेंट्स को. उसी तरह हम यहाँ पे PL SQL में भी हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेरिएबल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. उनके कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम प्रोग्राम्स लिखेंगे. ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ यूज टू नेम PL SQL ऑब्जेक्ट सच एज वेरिएबल, कर्सर्स, टाइप्स एंड सब प्रोग्राम. ठीक है, ये क्या है, ये एक नाम है जो हम PL SQL के ऑब्जेक्ट्स को देते हैं. ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बेसिकली वेरिएबल का नाम एक ऑब्जेक्ट हो गया. कर्सर्स हम पढ़ेंगे आगे, कर्सर क्या होते हैं उसका नाम, वो ऑब्जेक्ट हो गया. ट्रिगर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वो एक ऑब्जेक्ट हो गया. इसी तरह हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, वो भी क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स. इनको कहते हैं ऑब्जेक्ट्स. और इनकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, उनके नाम से. इसको कहते हैं आइडेंटिफायर्स. कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं हर लैंग्वेज में कि हमने आइडेंटिफायर्स के नाम कैसे देने. ठीक है, जैसे अब हम ह्यूमन बीइंग है, इनके नाम कैसे होते हैं, अल्फ़ाबेट से. ऐसा नहीं होता कि किसी का नाम हम बोलेंगे 1 2 3 4, नंबर्स में हम नाम नहीं देते किसी के. ठीक है, उसी तरह जो ह्यूमंस के नाम है वो कैसे स्टार्ट होते हैं, अल्फ़ाबेट से. उसी तरह हमारे जो आइडेंटिफायर्स हम बनाएंगे PL SQL में, उनमें हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे. जैसे पहला रूल है, आइडेंटिफायर नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर. कि उनका जो नाम है वो शुरू किससे होना चाहिए, अल्फ़ाबेट से, लेटर से ABC. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला अल्फ़ाबेट हो गया 1 2 3, वो कोई नाम नहीं होगा. अगला रूल है, अंडरस्कोर, $साइन एंड पाउंड साइन आर अलाउड. जो नाम है, जैसे मैंने बोला एक रोहित, हम इसमें अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं नाम के अंदर. ठीक है, नाम जैसे रोहित अंडरस्कोर 1 2 3, ये एक नाम हो सकता है, आइडेंटिफायर हो सकता है. किसी का नेम बना सकते हैं वेरिएबल का, किसी कर्सर का. ठीक है, अगला रूल बोलता है कि रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी डिफाइंड एज आइडेंटिफायर. कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर जिनको हम उनको हम वेरिएबल्स के नाम नहीं दे सकते. हम आगे पढ़ेंगे कि रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं. बेसिकली ये वो वर्ड होते हैं जो हर लैंग्वेज ने अपने किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए रखे होते हैं. जैसे
PL SQL में रिजर्व वर्ड है बिगिन। बिगिन हमने पढ़ा था उसमें ब्लॉक स्ट्रक्चर में, बिगिन एक रिजर्व वर्ड है। जैसे वो बिगिन वर्ड दिखता है PL SQL को, उसको पता लग जाता है कि PL SQL का कोड स्टार्ट हो गया। ठीक है, उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, हम किसी वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते बिगिन। ठीक है, किसी कर्सर का नाम नहीं बना सकते। फिर अगला, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है आइडेंटिफायर की? 30 करैक्टर। 30 करैक्टर से बड़ा क्या नहीं हो सकता आइडेंटिफायर। ठीक है, जो आइडेंटिफायर का मतलब है जैसे नाम, जैसे ह्यूमन बीइंग के नाम होते हैं वो भी कुछ करैक्टर्स तक ही होते हैं, ऐसा नहीं होता कि 100 वर्ड का किसी का नाम हो गया। ठीक है, उसी तरह जब भी हम कोई आइडेंटिफायर्स बनाएंगे अपने PL SQL में, वो भी क्या होंगे, 30 करैक्टर से बड़े नहीं होंगे। क्लियर है? ये कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं जब हम कुछ वेरिएबल्स के नाम बताएंगे, और उनको क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स। ठीक है, अब हम, जैसे मैंने रिजर्व वर्ड के बारे में बताया था कि दीज आर द, अब हम अगला टॉपिक है रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड होते क्या? ये है प्री डिफाइंड वर्ड यूज्ड फॉर सम प्री डिफाइंड टास्क। ये प्री डिफाइंड मतलब इनकी पहले से इनको डेफिनेशन दी गई है। जैसे गॉड, जैसे हमारा क्या है, हमारे भगवान के नाम होते हैं गॉड, तो हम किसी आदमी का नाम गॉड नहीं रखते क्योंकि वो रिजर्व हो चुका है वर्ड गॉड। ठीक है, इसी तरह हमारे कई और वर्ड है लिविंग सोसाइटी में देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर, हमने किसी को एक नाम बताया हुआ प्राइम मिनिस्टर, हम किसी का नाम नहीं रखते प्राइम मिनिस्टर, अभी इसका नाम प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह हमारी PL SQL में भी कुछ वर्ड रिजर्व है जिनको हम अपनी नहीं बना सकते, या किनसे हम कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे मैं 2-3 वर्ड्स के नाम बता देता हूँ, बिगिन, वाइल, एग्जिट, एंड, लूप, फॉर, डिक्लेयर, एक्सेप्शन, ओपन। ये क्या है? ये सारे रिजर्व वर्ड। इसमें बहुत सारी लिस्ट है, मैंने कुछ 4-5 तुम्हें रिजर्व वर्ड बताए, और बुक्स को फॉलो करना, उसमें बहुत सारे दिए होंगे। ठीक है, उनका तुमने ध्यान रखना कि हम इनको नहीं यूज़ कर सकते अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, ये तभी यूज़ होंगे अगर हमें इनकी किसी पर्टिकुलर उसी के काम के लिए हमें यूज़ करने होंगे जिसके लिए बने हुए। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे कर रहे हैं डिलिमिटर्स। डिलिमिटर्स ये क्या होते हैं? आर सिंबल हैविंग स्पेशल मीनिंग। ठीक है, जैसे रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, एक वर्ड होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है, उसी तरह डिलिमिटर क्या होते हैं? सिंबल्स है जिनका एक स्पेशल मीनिंग होगा किसमें? PL SQL में। जैसे हमें सबको पता है जब प्लस साइन लगता है हमें सबके दिमाग में आता है कि एक क्या यूज़ होता है? फॉर एडिंग अ 2 नंबर। ठीक है, सिंबल होता है ना प्लस का एक। उसी तरह माइनस का मतलब क्या हो, हम किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये उसका एक सिंबल है। उसी तरह ग्रेटर देन, लेस देन, डिवीजन, ये क्या है? इसी तरह हमारी PL SQL में भी डिलिमिटर्स है, एक सिंबल्स है जिनका एक स्पेसिफिक काम है। ठीक है, इनको हम उसी स्पेसिफिक रूल के लिए यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होते हैं? हर लैंग्वेज में, जितने भी हम लैंग्वेज पढ़ेंगे अपने +2 में, PL SQL, PHP, जावास्क्रिप्ट, उनमें ये एक वर्ड आएगा डाटा टाइप्स। जैसे इसका नाम ही बता रहा है डाटा टाइप्स। ये क्या है? ये किसका टाइप है? ये डाटा का, कि डाटा जो हम स्टोर करने जा रहे हैं अपने वेरिएबल्स के अंदर, उनका किस तरह का डाटा हम स्टोर करेंगे वो बताया जाता है डाटा टाइप। इट रेफर टू द टाइप ऑफ डाटा एंड द एसोसिएटेड ऑपरेशन फॉर हैंडलिंग इट। ठीक है, ये क्या बताता है कि किस टाइप का डाटा और उस पर कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, ये बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ डाटा टाइप। ठीक है, PL SQL में 3-4 तरह के डाटा टाइप्स है हमारे, स्केलर, कंपोजिट, रेफरेंस। ठीक है, इनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अगर इसकी डिटेल देखना है तो हम बुक को रेफर कर सकते हैं, उसमें इनकी डिटेल दी है कि स्केलर डाटा टाइप कौन से होते हैं, कंपोजिट डाटा टाइप कौन से होते हैं, रेफरेंस। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इट रेफर टू द टाइप ऑफ डाटा दैट एसोसिएटेड ऑपरेशन फॉर हैंडलिंग इट। ठीक है, कि किस टाइप का डाटा हम किसी वेरिएबल में स्टोर करने जा रहे हैं, या हम उस किस डाटा के साथ क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं, वो हमें किससे पता लगता है? विद हेल्प ऑफ डाटा। अगला है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? ये कांस्टेंट रेफर टू फिक्स डाटा टाइप। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बना दिया तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे एक इजी सा एग्जांपल है पाई। पाई की वैल्यू हमें सबको पता है क्या होती है? 3.14, यही होती है ना पाई की वैल्यू। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी। पाई हम कहाँ मर्जी यूज़ करें, किसी प्रोग्राम में, किसी एब्रीविएशन में, किसी डेरिवेशन में, उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। उसी तरह हमारी लैंग्वेज के अंदर भी कई वर्ड होते हैं जिनकी वैल्यू हम कभी चेंज ही नहीं होती, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अगला है वेरिएबल। कि वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल, इट इज़ अ मेमोरी लोकेशन विच कैन स्टोर डाटा वैल्यूज़। वेरिएबल क्या होते हैं? ये मेमोरी लोकेशन है हमारे कंप्यूटर के अंदर। मेमोरी पता है ना सबको, रैम रोम होती है, तो उसके अंदर एक लोकेशन हमने पर्टिकुलर सेलेक्ट की होती है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, उसको कहते हैं मेमोरी। ठीक है, जहाँ पे डाटा को रखा जाता है कंप्यूटर के अंदर उसको कहा जाता है वेरिएबल्स। ठीक है, इसी तरह हमारे PL SQL में भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? उनमें डाटा रखने के लिए। ठीक है, फिर उस डाटा को हम यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि डाटा कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना हमें, जब हम कुछ करेंगे प्रोसेसिंग करेंगे। तो अपने मेरे नोट्स में देख लेना उसमें वेरिएबल्स में कैसे बनते हैं। फिर अगला है हमारा कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? इट्स इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड मेक प्रोग्राम मोर अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, हम कमेंट्स क्यों लगाते हैं अपने प्रोग्राम में? कि हमारा प्रोग्राम एक तो रीडेबल बने, रीडेबल मतलब कि लोगों को समझ आए इजीली, और दूसरा काम है उसका कि वो अंडरस्टैंडेबल हो, जो दूसरा आदमी कोई इस प्रोग्राम को पढ़े तो इजीली इसको क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। ये काम है किसका? कमेंट्स का। कमेंट्स, ठीक है। ठीक है, कमेंट्स क्या होते हैं हमारी, हम इस बेसिकली जो कमेंट्स होते हैं ये इग्नोर किए जाते हैं PL SQL के कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, कमेंट्स का मतलब है जो भी इसके अंदर लिखा जाएगा वो कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा। ये जस्ट फॉर, ये क्यों होते हैं, इनका काम मेन होता है एक तो हमारा प्रोग्राम इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, और तीसरा कि हमारा प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाए, इसलिए हम कमेंट्स को यूज़ करते हैं। अब ये आता है कि PL SQL में कितने तरह के कमेंट होते हैं। बेसिकली PL SQL में 2 तरह के कमेंट यूज़ करते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है, जैसे सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है कि एक ही लाइन में हम कमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट करते हैं। जहाँ हमें मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है वहाँ पे हम मल्टीपल लाइन कमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स देख लेना है, मैंने नोट्स में दिया हुआ है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, ये रिवाइज कर लेना बेसिक चीज़ें, क्योंकि हम जब नेक्स्ट आगे मूव करेंगे हमें वो चीज़ें तभी समझ आएगी अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्लियर, थैंक यू।